राम राम। हाल फिलहाल मैं गांव लोहारी में हूं और हमारे बीच में हमारा भाई, बड़ा भाई पत्रकार धर्मेंद्र चौहान नहीं रहा। उसको कल रात को गोलियों से भून दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। इसी जगह पे उसका गोली मारी गई थी। अभी हम उसका अंतिम संस्कार जो है प्रक्रिया सारी की सारी करके अभी यहाँ आए हैं। एक और ख़ास बात है कि भाई जब से धर्मेंद्र भाई की हत्या हुई है, यहाँ पुलिस की गाड़ी यहाँ वहाँ घूमी है, किसी ने नहीं देखा कि यहाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है। सब ने सोचा कोई शराबी पड़ा है, कई गांव वालों ने देखा है। बाद में पुलिस की भी गाड़ी गई है। एक और लड़का था जिसने लास्ट में देखा, वो डरा था, कैमरे के सामने नहीं आया। डर भी सच्चा है भाई, बोलते ही गोली मारा है। सेकंड बात यह है कि कल से ये कयास लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र भाई का जो मोबाइल है, उसका जो पर्सनल मोबाइल था, वो जो हत्यारे हैं जिन्होंने ये हत्या की है वो साथ लेके चले गए। लेकिन आज 10-11 बजे तक उस मोबाइल पे कॉल जान लग रही थी, फ़ोन बोलन लग रहा था, घंटी जान लग रही थी, लेकिन मोबाइल जो हो मिला नहीं। अभी पुलिस टीम यहाँ पे मोबाइल ढूंढने लग रही थी। हम जब आए तो स्टाफ वाले यहाँ मोबाइल ढूंढने लग रहे थे। जी यहाँ पड़ा है, ये साथी है मेरे साथ एक, इन्होंने मेरे से कई बातें बताई थी। भाई राम राम। राम राम। क्या नाम है? योगेंद्र नाम है। योगेंद्र, क्या कह रहे थे आप धर्मेंद्र भाई के बारे में? वो क्यों ऐसा उनके साथ हुआ? बाबूजी, कल की वारदात की बताता हूँ। जो ऐसे यहाँ पड़े थे, हम एली मंडी से आ रहे थे, हमारे सामने कुलाना थाने की बुलेरो गाड़ी थी और नहर पे से घूमी है वो, और वो आगे थी, हम उसके पीछे पीछे थे। उसके बाद में प्रशासन सीधा निकल गया, हम भी सीधा निकल गए। मैंने भी, मेरा एक साथी और था गाड़ी में, मैंने बोला मगदेख कोई दारू पीना, बेवड़ा पड़ा है। पर मगदेख प्रशासन की इतनी वो नहीं, कोई प्रशासन तो पूछ सकता है, बेवड़ा भी जो भी दारू पिए पड़े। पैर उसके यहाँ तक रोड तक दिख रहे थे। आपने देखा था? हाँ साहब, रोड तक देखा था। पर लेकिन हमने सोची भाई दारू पीने वाला कोई बेवड़ा पड़ा है। लास्ट में सूचना किसने दी उनके घर पे? उनके घर पे एक भाई है अपने गाँव का, क्या नाम है उसका, चिम्मन नाम का भाई। वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? वो कुछ डर रहे है साहब। ओके। तो एक बात है कि कल आप लोग बोल रहे थे कि मोबाइल साथ में लेके चले गए। हाँ, मोबाइल भी साथ में लेके चले गए जिन्होंने गोली मारी है, क्योंकि मोबाइल नहीं मिला उनका यहाँ पे। मोबाइल पे जो है वो हमारी टीम के सदस्य हैं, उन्होंने कॉल की थी। तो 10-11 बजे तक तो आज बेल जारी थी उनके नंबर पे सुबह। हाँ बाबूजी, ये नहीं पता हमें, हमने कोई कॉल करके नहीं देखी। कहाँ है वो? अपनी टीम के सदस्य है वीरेंद्र गुप्ता जी। जी, हमने कोई कॉल करके नहीं देखी। आप धर्मेंद्र भाई के साथ काम करा करते? राम राम भाई। आपका क्या पद था इस चैनल पे? मैं एरिया इंचार्ज था जी फास्ट न्यूज इंडिया में। धर्मेंद्र भाई मेरा भाई भी था और मेरे जूनियर भी थे। हाँ, और उनकी ना मतलब ये ऐसी घटना हुई है जिसको मतलब कि बिल्कुल पूरे पत्रकार समाज के लिए एक बहुत गहरी चोट कर रही है। तो डर लगा है? बिल्कुल भाई साहब, डर तो हर पत्रकार को लग रहा है। हर पत्रकार आने से भी घबराने लग रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इन भाइयों की बात ये कह रहे हैं कि जो मोबाइल था धर्मेंद्र भाई का वो साथ ले गए। जी। और आपने कितने बजे तक लास्ट आज कॉल की है? मैंने 10-11 बजे कॉल की थी भाई साहब के नंबर पे, जो उनका पर्सनल नंबर है, लेकिन उस पर रिंग पूरी जा रही है, कोई उसको रिसीव नहीं कर रहा है। अभी कॉल करके देखिए आप। जी, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ क्या रिस्पॉन्स रहता हूँ। जी, आप ट्राई करो। तब तक भाई साहब, वो किस नेचर के इंसान थे? बहुत बढ़िया नेचर के इंसान थे। क्या थी, सच का साथ देते थे हमेशा। गलत का आदमी का कभी साथ नहीं देते थे, ये हकीकत है। और लोगों को लगता था वो खुद गलत है, बस हकीकत ये है। तो मदद करा करता? बिल्कुल, सच्चे आदमी की। बढ़िया माना था जी, बहुत अच्छा था जी। मेरे रिलेशन में भी था और वैसे भी साथ का है। चौहान था, चौहानी में हूँ, इस गांव के पास में लोहारी। धन्यवाद। तो मोबाइल जो है वो कॉल करने लग रहे हैं। अभी जो मोबाइल है, गुप्ता जी प्लीज, अभी जो है मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। बिल्कुल, अभी उनका फिलहाल नंबर बंद है। जब उस टाइम रिंग की थी, उस टाइम उनके पास रिंग जा रही थी। लास्ट टाइम कितने बजे होंगे? मैंने 11 बजे के आसपास उनके पास कॉल की थी। पर्सनल नंबर पर बेल जा रही थी? बिल्कुल, पर्सनल नंबर पर पूरी बेल गई है, किसी ने रिसीव नहीं किया था। और अभी वो फिलहाल नंबर बंद आ रहा है। गुप्ता जी, आप तो साथ रहे काम करा करते, क्या मामला उसके? देखो, उनकी बहुत सारी चीज़ें ITI के उस पर भी चल रही थी, काफ़ी ज़मीन के विवाद भी थे, कुछ गाँव के थे, कुछ बाहर के थे। पर्सनल था कुछ? देखो, ये चीज़ तो हम क्लियर नहीं कह सकते हैं कुछ पर्सनल था कैसे था, लेकिन हाँ काफ़ी विवाद थे उनके।
तो अब इस चीज़ का तो पुलिस ही जांच करके बता पाएगी किस क्या तरह चीज़ के है। विवाद थे वो? उसके पर्सनल विवाद थे ये जो आपकी नॉलेज में जो हैं, या ये सामाजिक चीजें थी? उनका ज़्यादातर जो सामाजिक मुद्दे उठाते थे तो उनको धमकियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलती थी इन चीज़ों में। ये आपके सामने कभी हुआ सर? नहीं, उनसे हमारी बातें होती थी तो वो बताते थे अमित भाई कभी भी निडर पत्रकारिता करनी है, हमारे साथ जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ नहीं हो, इन चीज़ों से वो हमेशा अवेयर कराते थे हम लोगों को भी। जी भाई साहब, गांव के हो आप सारे? हाँ जी। आप भी चौहान साहब थोड़े आगे आओ। पर्सनल रंजिश थी किसी के साथ? मुझे तो ऐसा नहीं। कुछ जमीनी कुछ भी ले या दे? नहीं साहब, कोई पर्सनल किसी के साथ ऐसी रंजिश, जासूसी रंजिश किसी के साथ नहीं। गांव में किसी के साथ पर्सनल रंजिश? मेरे को नहीं पता। कहने से डरे हो या आप? नहीं, मैं लुहारी कारोला गाँव का हूँ जी। ये बताएंगे अंकल जी। पर्सनल थी किसी के साथ, सीधी सीधी दुश्मनी? मैं ऐसी तो मेरे को मैं कोई महसूस नहीं, पर बाकी सामाजिक जो भी वैसे काम थे उसने किए थे, उसके खिलाफ काफ़ी सारे मतलब कि झगड़ालू किस्म के हुए थे। जैसे ये कंपनी के यहाँ से होटल वगैरह ये हटवाना, ये ऐसे मैटर थे कई। ये भाई मेरे साथ था गाड़ी में, जब कल रात को हम गाड़ी एलिमेंटी से जब आ रहे थे, जब ये भाई मेरे साथ आप था। इसी गांव से, लुहारी से? हाँ जी, लुहारी गांव से। आपकी नॉलेज में है किसी के साथ कोई ऐसी? मैंने इससे पूछा, मैंने यही बात बोली, मैं प्रशासन सीधा निकल गया। बताओ, प्रशासन ने ये नहीं देखी। अब भाई एक बंदा कोई रोड पे दारू पिए पड़ा है, कम से कम प्रशासन तो पूछ सकता है भाई कौन है तू, कहाँ से आया है। तो कोई विवाद, पर्सनल रंजिश थी किसी के साथ? किसी के साथ कोई पर्सनल, किसी के गांव साथ में किसी के साथ नहीं, कोई रंजिश बाहर कोई? वैसे कुछ रंजिश नहीं थी। ठीक है, बाकी चीजें सब पत्रकारिता के लिए ही थी जी। और ये पत्रकारिता करना उसको आज इतना महंगा पड़ गया कि उसका खून देखो ये बया पड़ा, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। दो साबुत गोली थी, एक गोली कवर निकला हुआ था। क्या था थी? दो साबुत गोली पड़ी थी यहाँ पे, मिस मिस फायर हुई है। हाँ। एक का कवर। कितने आदमी होंगे पता लगा कुछ किसी फुटेज में या कंपनी में? अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि भाई बुलेट गाड़ी में आए हैं या बाइक पे आए हैं या पैदल आए हैं। ये नहीं, यहाँ कोई कैमरे वैमरे नहीं लग रहे क्या? कैमरे लग रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कवर यहाँ नीचे नहीं, इसका अंदर कर रहे हैं, बाहर तक कवर नहीं कर रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा। अब तक ये तक नहीं मालूम कि भाई कौन मारने वाले थे, किसने मारा है, कितने बंदे थे, किस व्हीकल पे आए थे, कौन सा। यहाँ 3 बुलेट पड़े थे, जिनमें से बुलेट्स थे जिसमें से 2 चली हुई थी, 1-2 मिस फायर था, और चीज़ें सारी सामने हैं भाई साहब। यही है कि निडर पत्रकारिता कराया करते, सच बोला करते, और सच बोलने की सज़ा भाई धर्मेंद्र चौहान आज स्वर्गीय हो गया, हमारे बीच में नहीं है जी। तो है राम राम जी भाई। तो क्या कहोगे धर्मेंद्र भाई के बारे में? आप भी पत्रकार साथी हो। जी बिल्कुल, धर्मेंद्र भाई हमारे साथ काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे थे, और मेरा तो उनके पूरे परिवार के साथ उठना बैठना, उनके छोटे भाई हैं, उनके पिताजी हैं, सबसे मेरा याराना था, और वो एक निडर पत्रकार थे। और आज नहीं है तो पूरे हमारे पत्रकार साथी हैं वो सब शोक में हैं, और इस प्रकार का जो माहौल बना है वो पत्रकार साथी सब अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। और जिस पत्रकार साथी को पता लगा है वो उनके घर पहुंचा है, और करने से काम नहीं चला है। मेरे हिसाब से माइक निकाल लेने चाहिए। आज इसके साथ हुआ, कल आप लोग तैयार रहना नहीं तो। राम राम भाई।